दोस्तों इंतजार आप लोगों का खत्म होता है। आज हम लोग वीडियो के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने पार्ट 2 3D प्लस वेक्टर का देखा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D प्लस वेक्टर के पार्ट 3 को। ठीक है, तो वही सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस की वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दीजिएगा, जिससे हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके प्रति और ज़्यादा ग्रो करे। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लैश स्टार्ट। मैथमेटिक्स के कुछ अपने क्या होते हैं, फंडे होते हैं। जैसे आप जानते हो, तभी तो इसको बोलते हैं गेम है। ये क्या है? गेम है, बिल्कुल। जैसे आप जानते हो कि क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट का एक अपना रूल है। क्रिकेट का एक अपना रूल है कि हाँ, एक ओवर में कितनी बॉल्स होंगी? 6 बॉल्स होंगी। वो फिर चाहे दुनिया में कहीं पर भी गेम खेला जाए, हर एक ओवर में कितनी बॉल होगी? 6 बॉल होंगी। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में वेक्टर की लेंथ निकालना है। अरे कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना। देखा कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना 3D में क्या होता है? अरे सिंपल सा फंडा है यार। उसमें आपको आई कैप, जे कैप और किसका टर्म नजर आएगा? के कैप का नजर आएगा। एक बेसिक डेफिनेशन अगर देखा जाए वेक्टर की निकालनी है तो सिंपल सी एक बेसिक डेफिनेशन क्या बन सकती है कि वेक्टर वो होता है जिसमें आपको आंखों से देखना आना चाहिए। आई कैप, जे कैप और किसका टर्म नजर आए? के कैप का नजर आए। देखिए ये आपके सामने एक वेक्टर है। वेक्टर मींस यानी उसका एक मैग्नीट्यूड हो और प्लस उसके साथ साथ उस पे एक क्या हो? डायरेक्शन हो। यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ सकते हो। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखिए क्या है कि यहां पर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है तो इसके मॉडुलस का मतलब क्या होता है? इट मींस लेंथ ऑफ वेक्टर। इट मींस क्या हो गया? लेंथ ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मॉड से। यानी ये आपका अगर मान लीजिए बी वेक्टर है तो इसकी लेंथ यानी इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का मतलब होता है लेंथ। कोई वेक्टर कब चेंज होता है? एक तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा बनता है कि कोई वेक्टर कब चेंज होता है। तो सिंपल सा देखिए, समझिए जरा कि भाई वेक्टर मान लीजिए इसको आप फील करिए, वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर अभी भी वही चीज है। ठीक है, यानी ऐसे है, इसको मैं ऐसे ले जाऊं, वैसे ले जाऊं, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिक्स लेंथ है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स है। हाँ, अगर मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इट मींस ये वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। बिकॉज क्योंकि इसकी डायरेक्शन में क्या आ गया है? चेंजमेंट आ गया है। ठीक है, या फिर इसकी डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज कर दिया जाए तो भी वो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? अब ये एक बच्चे ने कहा कि ये लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे निकाली जाती है? ऐसे समझो, यहां पर मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, इसकी लेंथ निकालनी है यानी मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। ठीक है, आई कैप का गुणांक का वर्ग यानी ए का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक का वर्ग यानी बी का स्क्वायर, के कैप का गुणांक का वर्ग यानी सी का स्क्वायर। कुछ फंडे होते हैं मैथमेटिक्स के, कुछ अपने क्या होते हैं? फंडे होते हैं। जैसे आप जानते हो, तभी तो इसको बोलते हैं गेम है। ये क्या है? गेम है, बिल्कुल। जैसे आप जानते हो कि क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट का एक अपना रूल है। क्रिकेट का एक अपना रूल है कि हाँ, एक ओवर में कितनी बॉल्स होंगी? 6 बॉल्स होंगी। वो फिर चाहे दुनिया में कहीं पर भी गेम खेला जाए, हर एक ओवर में कितनी बॉल होगी? 6 बॉल होंगी। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में वेक्टर की लेंथ निकालना है। अरे कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना है यानी रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? सी का स्क्वायर। सिंपल है। अब देखिए, मान लीजिए आज भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करा। मैंने कहा ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मैंने कहा इसका मॉड निकालो। बेटा कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर का मॉड निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। डायरेक्ट करो, कब तक बचपना निकालो? तो 4 4 8 और 1 9 यानी कितना आ गया? 3 आ गया। यानी इसकी लेंथ, इस पर्टिकुलर वेक्टर की लेंथ कितनी है? 3 आ गई है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जरा देखो, आगे डिस्कस करते हैं। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ यानी मॉडुलस कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोगों ने सीख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दो वेक्टरों को जोड़ने का देखो क्या कंसेप्ट होता है। जोड़ भी बहुत तरीके का होता है, लेकिन जोड़ का जो बेसिक है वो किसी को भी नहीं पता रहता है। जोड़ का बेसिक देखिए क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो दो बच्चों को मैंने खड़ा करा और मैंने कहा कि बेटा आपको जाना है, आपको मार्केट जाना है, और एक बच्चे से मैंने कहा कि आपको 2 किलो
शक्कर लानी है, और एक बच्चे से मैंने कहा आपको 3 किलो क्या लानी है, दाल लानी है। एक बच्चे से 2 किलो शक्कर मंगाई और एक बच्चे से कितना 3 किलो की दाल मंगाई। दोनों बच्चे गए, कुछ समय बाद वो लेके अमाउंट अपना आ गए, 2 किलो शक्कर और 3 किलो दाल मैंने किनारे रख दिया। फिर उसके बाद कुछ समय बीता, मैंने फिर से उन दोनों बच्चों को खड़ा करा, मैंने कहा अब आपको क्या करना है, 2 किलो शक्कर लानी है, एक बच्चे से कहा, और दूसरे बच्चे से मैंने कहा कि आपको 3 किलो क्या लानी है, शक्कर लानी है। यानी पहले में क्या था, शक्कर दाल थी, दूसरे में क्या था, शक्कर और शक्कर थी। अब तीसरे बच्चे को मैंने खड़ा करा, मैंने कहा बेटा अब आप बताओ कि टोटल कितना है। तो इस बच्चे ने बोला कि सर यहां पर टोटल क्या है, 2 किलो शक्कर है और 3 किलो क्या है, दाल है। यहां पर उसने टोटल बोला कि 5 केजी क्या है, शक्कर है। क्या ऐसा रीजन था कि यहां पर टोटल नहीं कर पा रहा था, यहां पर टोटल कर लिया। यहां पर सेम चीज थी, क्या थी, सेम चीज। यानी a प्लस ए, दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर होगा a प्लस ए 2a जोड़ के दिखा देगा, लेकिन a प्लस बी कभी भी वो जोड़ के नहीं दिखा सकता है। कभी आपने जोड़ा है, नहीं जोड़ा होगा, ठीक है। तो एक नया चीज यहां से समझ में आया कि दो वेक्टर को जोड़ना है। जोड़ का कुछ कंसेप्ट होता है। जोड़ का कंसेप्ट क्या है, जोड़ का यही कंसेप्ट है कि i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू मान लीजिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप हो गया, और b वेक्टर मान लीजिए आपका आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या आ गया, k कैप आ गया। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा a वेक्टर प्लस b वेक्टर बताओ। आप मान लीजिए, मैंने जोड़ का वही रूल, वही घटाने का भी रूल होगा। मैंने कहा a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालो, नहीं निकाल पाओगे। अरे यार जी है, देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना हो गया 3k कैप, और प्लस में यहां पर b वेक्टर कितना हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना हो गया k कैप हो गया। ठीक है, यहां पर अब देखिए जोड़ना आना चाहिए। i के साथ i वाला था, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5i कैप, j के साथ j वाला यानी कितना हो गया 5j कैप, k के साथ k वाला यानी कितना हो गया 4k कैप। इसी तरीके से माइनस करना भी आना चाहिए, यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना हो गया 3k कैप। अब माइनस में माइनस का सिंबल लगेगा, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना हो गया k कैप हो गया। माइनस करो जरा, तो ये कितना हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। माइनस करो तो माइनस करना आना चाहिए। माइनस का रूल होता है, अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। j कैप माइनस का k कैप, देखिए हो गया। अब जरा घटा लीजिए, तो यहाँ पर ये घटाइए जरा, i के साथ i, तो ये 3i कैप, j के साथ j यानी माइनस का j कैप, और k के साथ k यानी कितना हो गया प्लस का 2k कैप। तो ये भी आपका आंसर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मॉडुलस भी पूछा जा सकता है, तो मॉडुलस निकालने में घबराना थोड़ी ना है, इसी का क्या निकाल देना, मॉड निकाल देना है। तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं, ये इकाई सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए फिर समझते हैं। अभी देखिए सब टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है। अभी आपको जब बचपन का वो दिन याद रखना है कि जब आपको बोलना तक नहीं आता था। बच्चा पैदा होते ही नहीं बोलने लगता है, बोलना तक नहीं आता था, तब तो आपके लिए बोलना भी कठिन था। याद करो, अब्बा 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 करते 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 धीरे से क्या तुम्हारा एकदम मुंह से वॉगल सिस्टम क्या है, अच्छा हो गया, समझ रहे हो। और आज प्रेजेंट टाइम तुम अच्छे से बोल सकते हो। तो कठिन है, सब कुछ कठिन है, लेकिन तब तक कठिन है जब तक आपको वो चीजें नहीं आती हैं। आ रही बात समझ में। अब देखिए जरा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब एक स्पेशल वेक्टर है। सब चीजें नहीं समझनी, स्पेशल चीजें समझनी जो एग्जाम में आने वाली है। इकाई सदिश, इसको क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। नाम से ही पता चल रहा है, इकाई सदिश का मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी मॉड अगर बात करें तो मॉड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो इकाई सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। किससे करते हैं, कैप से। यानी यहां पर a कैप, b कैप, ये सब क्या है, इकाई सदिश है। यानी अब आपके मन में आ रहा होगा, यानी ये जो i कैप, j कैप, k कैप है, ये सब एकांक सदिश। हाँ बिल्कुल एकांक सदिश है, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यानी x एक्सिस की डायरेक्शन में है। कहां पर, x एक्सिस की डायरेक्शन का एकांक सदिश है। ये कहां का है, y एक्सिस की डायरेक्शन का एकांक सदिश है। और ये कहां का है, z एक्सिस की डायरेक्शन का एकांक सदिश। सब अपने अपने डायरेक्शन के हैं, ठीक है। एकांक सदिश है, ठीक है, लेकिन ये x एक्सिस की, y एक्सिस की और z एक्सिस। तो एकांक सदिश निकलता कैसे, जरा समझना। मान लीजिए ये आपका वेक्टर a है, कोई एक लाइन है, उसकी लेंथ 5 है, मुझे 1 बनानी है। कैसे बनेगी बेटा, 5 में से 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1। यानी उसी की लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कोई वेक्टर है, अगर आप उसी की लेंथ से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो बनता है आपका एकांक सदिश, या फिर बोले तो a कैप
कैप बनता है। ठीक है, कोई वेक्टर है अगर आप उसी की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका बनता है एकांक सदिश, यानी क्या बन गया, बी कैप बन गया। तो रिप्रेजेंटेशन और कोई भी एकांक सदिश होता है उसका जो मॉड होता है, यानी ए कैप वह बी कैप या फिर कोई भी हो सी कैप हो, मॉड उसका हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको अभी क्या समझना है कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश का मतलब एक ऐसा सदिश जिसका मॉडुलस कितना हो, 1 हो। मॉडुलस मींस उसका मापांक लेंथ ऑफ वेक्टर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा। तो अब मान लीजिए अगर हमने आपको एक छोटा सा कोई वेक्टर दिया, ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा वेक्टर दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने आपको दिया आई कैप प्लस जे कैप। ओके कैप, मैंने आपसे कहा इसका एकांक सदिश निकालो, ए कैप निकालो। कैसे, बहुत ईजी है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे तो निकालोगे। तो ए वेक्टर की जगह क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मॉडुलस निकाल लेना। तो 1 + 1 + 1, यानी देखा जाए तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में कितना आ गया, √3। यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, आप लगाओ क्वेश्चन बैंक से, देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें और भी अच्छी क्या है प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिक प्लस प्रॉब्लम जितना भी सब कुछ है सब कंप्लीट कराया जाएगा, बस बने रहिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे लाइक मारो।